जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आ गई हूँ ईद व्लॉग। ईद मेरी कैसी गुजरी, अच्छी बुरी या फिर गुस्से में कितनी ज्यादा रही बिजी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन ये ईद व्लॉग तो बहुत डिले हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं ईद की तैयारियों और ईद के लिए सफाइयों से। जैसे कि चांद रात एक्सपेक्टेड थी तो अर्ली उठ के कमरों की, वॉशरूम और किचन वगैरह की सफाई की है। वहाँ से फारिग होकर कपड़े वगैरह रेडी कर रहे हैं और बाहर निकल ताकि ईद के लिए कुछ बनाया जा सके। आखिरी रोजा मेरा बाहर खोलने का भी मूड था, तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा शॉपिंग मॉल का राउंड मारा। फिर ग्रोसरी कर रहे थे तो मुझे एक न्यू स्वीट शॉप नजर आई, खोया पैलेस। फिर मैं वहां पहुंच गई थोड़ा अपडेट और रिव्यू लेने के लिए। वैसे प्राइस और टेस्ट के हिसाब से मुझे कोई खास पसंद और समझ भी नहीं आई। इसका कंप्लीट रिव्यू मेरे शॉर्ट्स में आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अजान का टाइम हुआ तो हम स्ट्रीट पे बैठ गए थे। पुलाव और फ्रूट क्रीम से हमने इफ्तार किया। इफ्तार टाइम पे हमने खोया पैलेस की मिठाई ट्राई की है। सामान वगैरह लेने के बाद मुझे ख्याल आया कि घर में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से शायद मैं घर में मेहंदी ना लगा पाऊँ। जिंदगी में पहली दफा जरा पार्लर से लगा लेती हूँ, टाइम बचेगा। और ये मेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन था। 3 घंटे की वेटिंग के बाद ये 2 साइड्स मुझे लगाई गई हैं। बाकी की 2 साइड्स की मेहंदी मैंने पड़ोस वाली लड़की से ही लगाई। मेहंदी की अफरा तफरी में शीर कुरमा बनाना मेरा रह गया, जो मैं रात में ही बना के रख देती हूँ। सुबह उठ के पता नहीं कौन सी कैरेमल रेसिपी ट्राई कर रही थी कि सारा दूध फट गया। वो एक अजीब टेंशन रही और उसके बाद ही मैंने साइड पे बना लिया था शीर खुरमा। घर में डब्बे वाली खीर भी बन गई थी, तो इट्स ओके, ऑलराइट, कुछ नहीं हुआ, खैर है। सुबह बहन आई हुई थी तो उसके साथ हलवा पूरी और खीर के साथ नाश्ता किया। रात में मामू के घर वन डिश मीटअप रखा है। दोपहर में कल की बिरयानी और पड़ोस से आई हुई मजेदार सी बिरयानी खाई है। खाना वगैरह खा के फ्री होके जल्दी से तैयारी पकड़ी है शाम में जाने की। और मैंने तैयारी पकड़ ली है गिफ्ट वगैरह बनाने की, जो मैं हमेशा से करती हूँ बच्चों के लिए। I mean 4-5 साल से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आता है। इस बॉक्स की भी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, तो गो चेक इट आउट। जब आप देते हैं तो आपको मिलता भी है। जैसे मुझे गिफ्ट्स मिले अपने बहन भाई की तरफ से। ये ज्वेलरी सेट और ये बैंगल्स मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट दिए हैं ईद पे। ये बैंगल्स मेरे ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और सूट कर रहे थे, तो मैंने झटपट पहन लिए हैं। और फिर 7 बजे हमने निकलने की तैयारी की है। जल्दी जाने की वजह ये थी कि थोड़ी बहुत हेल्प कर लेंगे और इत्मीनान से बातें वगैरह करने का भी टाइम मिल जाता है। वहाँ बना रहे थे बिरयानी। मैंने इस बिरयानी की कंप्लीट असेंबली की जो है वो वीडियोग्राफी की है। हम ले गए थे निहारी पाए, शीर खुरमा और खीर भी ले गए थे। उसके अलावा कुछ लोग सालन वगैरह लेकर आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली छुरी खराब हो गई थी यहाँ पर, तो बड़ी ही कोई मुश्किल से मुझसे ये सैलड कटिंग हुई है, जिसकी वीडियोग्राफी तो भाई बनती थी। बाहर से रोटियां मंगवाई हैं और फिर हमने खाना रखना शुरू किया है। ये था न्यू रेसिपी से चिकन सालन, जो बहुत ही कोई मजे का था। और ये हम ले गए थे निहारी पाए, और इसकी भी लोगों ने बहुत तारीफ की है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। खाना हम लोगों ने टेबल और दस्तरखान पे लगा दिया था तकरीबन 9:30 बजे। बिरयानी के दम होने तक यहाँ पे बिरयानी दम हो रही है और वहाँ पे लोगों के पेटों में खुलबली मच रही थी। तो ये है लजीज सी चिकन होममेड बिरयानी। मुनासिब मसालों के साथ ये बिरयानी थी। आपको फीकी सी लग रही होगी क्योंकि अक्सर कलर्स वगैरह की वजह से ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्पाइसेस हैं, लेकिन इसका एज यूजुअल बहुत अच्छा टेस्ट था। खाने के बाद हमने शीर खुरमा, खीर और कैरेमल सवैयाँ रख दी थी। रात में ही हमें कॉल आ गई थी कि कल कोई खास मेहमान आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी थी, लेकिन उसके बावजूद हम 2 बजे घर पहुंचे। और ये है बिग स्कैम ऑफ दिस ईद 2025। 75 का नोट जो हूबहू 1000 जैसा लगता है। फ्रेश वगैरह होने के बाद रात में ही मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था, ताकि कल किसी तरह की अफरा तफरी ना हो। ईद का दूसरा दिन काफी लेजी और हेक्टिक रहा। रात देर से सो के सुबह जल्दी उठना पड़ा। चिकन कटलेट्स, पिज्जा और नया शीर खुरमा बनाना पड़ा, क्योंकि कल वाला तो खत्म हो गया था। गेस्ट ने ब्रंच टाइम पे आना था, खाने से मना कर दिया था, तो हमने उस लिहाज से ही तैयारी की है। फ्रिज में मीठे आइटम्स रखे हुए थे, वो भी हमने टेबल पे सेट कर दिए। चिप्स और निमको वगैरह तो हम चांद रात को ही जाकर ले आए थे। सो फाइनली ईद के सेकेंड डे माई ईद टेबल 2025 इज रेडी। मेहमानों के जाने के बाद उनका मिठाई बॉक्स खोला है, तो ओए हो इतने सारे गुलाब जामुन। फिर घर में बॉक्स शेयर किया है और वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आए थे। हाँ, मेरे लिए भी लेकर आए थे। ये सीक्रेट वगैरह मैं बाद में बताती हूँ, आप जरा मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में जाकर देखें कि वो मेरे लिए क्या क्या लेकर आए थे। खाना वगैरह खाने के बाद प्रॉपर तरीके से मैंने अपना फाइनली ईद फोटो शूट किया है। इसी में हो गई शाम और रात, और फिर हमने रेस्ट किया है, क्योंकि कल हमें पप्पो के घर दोपहर में दावत में जाना है। घर में हमारे भाई के इन-लॉज भी आ रहे हैं, उसकी तैयारी भी देखनी होगी। ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने पार्लर से लगवाई थी, और ये पड़ोस वाली लड़की से लगवाई थी। अब आप ही जस्टिफाई करें ये टाइम वेस्ट हुआ था या नहीं। 3 बजे के करीब हम पप्पो के घर पहुंच गए थे और हमारे राते के साथ उन्होंने खाना सर्व कर दिया था। खाना बहुत ही मजेदार था, स्पेशली दिस ऑथेंटिक बीफ बिरयानी। उसके अलावा व्हाइट कढ़ाई चिकन कीमा, बघारे बैगन, फ्राइड चिकन, रशियन सैलड, चाउमीन और शामी कबाब भी थे। माशाल्लाह से खाना इतना मजेदार था कि सब तारीफ कर करके खा रहे थे कि भाई वाह क्या खाना है। स्पेशली बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी की तो सबने इतनी तारीफ की जैसे पता नहीं कितने दिनों के बाद बीफ बिरयानी खाई हो।
पिछले साल के इसी तरह के ईद व्लॉग्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट लिंक भी मौजूद है। खाने के थोड़ी देर बाद मीठा सर्व हो गया था। मीठे में था ट्राइफल और शीर खुरमा जो थोड़ा सा लूज होता है ना, जो ऑथेंटिक शीर खुरमा होता है वो वाला। खाना खाने के बाद चाय का वेट किया, पी है, अच्छी खासी बातें की हैं। ईदी समेट के फिर हम निकल गए 5:30 बजे और मैं वहाँ से चली गई लकी वन मॉल अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप करने के लिए। और जैसे सबको पता है कि फ्रेंड्स ने तो लेट ही आना होता है और मुझे सबसे पहले पहुंचना होता है, इसीलिए चहलकदमी, विंडो शॉपिंग और थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर ली। इस तरह से ईद पे सजाया हुआ था लकी वन मॉल। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी ओकेजन हो तो लकी वन मॉल में छड़ा छाड़ा रश होता है। आधा कराची यहीं पे आया हुआ होता है और उसमें मैं भी शामिल हूँ। फ्रेंड्स वगैरह जब आ गई तो हम फूड कोर्ट गए हैं एंड ओ नो, यहाँ तो कोई सीट ही अवेलेबल नहीं थी। 20-25 मिनट की वेटिंग के बाद एक सीट मिली और फिर कुछ खाने का भी मूड नहीं हो रहा। लेकिन लकी वन वालों ने ये बहुत अच्छा किया है कि फेस्टिवल्स के दौरान फैमिलीज ही अलाउड हैं। एंड अगेन देसी चाट कॉर्नर से गप्पा चाट। दिस चाट ब्रांड इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड इन कराची। वजह यह है कि प्राइसेस रीजनेबल हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इनकी डिस्काउंट ऑफर भी मैंने किस तरह से अवेल की थी, आई विल लेट यू नो सून, सो स्टे कनेक्टेड ऑन माय चैनल। ये हो रही है ईद मिलन पार्टी लकी वन मॉल में, लेकिन सारी लाइट्स ऑफ है तो फिर भी अच्छी खासी रोशनी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी चांद कितना बड़ा दिख रहा है। वो MG दुआ करनी होती है, चले चले जल्दी जल्दी दुआ कर लें सारे और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। इतना घूम फिर के आने के बाद 9:15 बजे मैं घर पे थी। मेहमान तकरीबन 10:30 बजे आ गए थे। खाना घर पे ऑलरेडी तैयार था। मेन्यू में थी चिकन बिरयानी, स्टीम चिकन, निहारी। मीठे में हमने खीर सर्व की थी। तकरीबन 12:30 बजे मेहमान गए हैं। तमाम काम समेट कर और बर्तन वगैरह धोकर इनका लाया हुआ केक देखा है। कल जाना था सबको जॉब पे तो इसके हिस्से बना के रख दिए थे ताकि वापस आकर जो है घर में खाया जाए। घर वालों के लिए भी गिफ्ट लाए थे और मेरे लिए ये कुर्ती लाए थे। रात में फुर्सत और फरागत मिली तो कल मिलने वाला ये गिफ्ट आज खोला है। एंड वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आयतुल कुर्सी वाला बैंगल और मेरे नाम का पेन। अब बदल जाता है मंजर और हालात भी बदल जाते हैं क्योंकि हम पहुंच गए हैं ऑफिस। जूनियर स्टाफ के लिए ईदी निकाली है और अपने पुराने वक्त को याद किया है। कंपनी में थी ईद मिलन पार्टी जिसकी वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी। ऑफिस स्टाफ के लिए मैं चॉकलेट्स भी ले गई थी बनाकर। शुक्र है अगले दिन छुट्टी थी, हमें एक रिलेटिव के घर जाना था यानी मामू के घर। चॉकलेट मेकिंग डे की तफसीली वीडियो विद टिप्स एंड ट्रिक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है। कज़न यानी मामू के घर हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। मैं तो बोल रही थी मैं हेल्प कर देती हूँ खाना वाना में, लेकिन वो मना करने लग गए तो मैंने थोड़ा इधर उधर फारिग वक्त गुजारा है। बाकी के लोग जब आ गए तो खाना लगा दिया गया था। खाने का मेन्यू माशाल्लाह से अच्छा था, जिसमें थी हलीम विद ऑल लवाजमात, बीन्स सैलड, वेरी टेस्टी बारबेक्यू पास्ता, चिकन पोटैटो कटलेट्स और दे की गर्मा गर्म बिरयानी। तमाम आइटम्स काफ़ी टेस्टी थे। सबने बहुत एंजॉय किया, खाने को भी और गैदरिंग को भी। और मेरा तो मजाक ही ख़त्म नहीं होता है। बेचारा मेरा कज़न देख पे सर्विंग करने के लिए बैठा हुआ, उसकी भी वीडियो बनाने चली गई। वो भी कहने लगा कि क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। सही बोल रहा था। खाने के बाद सर्व किया गया मीठा। मीठे में था केक्स और शीर खुरमा, बॉम्बे कॉफ़ी केक और 3 मिल्क केक। अफराद ज़्यादा थे तो केक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ये जिम्मेदारी ली मैंने और इस तरह के पीसेस कर दिए। तो अगर आपके घर में भी ज़्यादा गेस्ट आए हैं तो आप इस तरह से पीसेस, बल्कि इससे छोटे भी पीसेस कर सकते हैं एक एसी पैटर्न में। बहुत जल्द केक के पीसेस खत्म हो गए थे क्योंकि कुछ लोग 2-2, 3-3 भी पीसेस ले गए। मैंने यहाँ जरा तहम्मुल का मुजाहरा किया। खाने से सब फ्री हुए तो घर से बनाकर जो मैं चॉकलेट्स लेकर आई थी वो सब मैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मेरा भांजा तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हो गया था। ईद की दावतें यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई, नेक्स्ट वीकेंड तक चली हैं। ईदियाँ तो माशाल्लाह से मिलती गईं। तो अब समझ आया कुछ लोगों को कि मैं ईद में कहाँ बिजी होती हूँ और किस कदर बिजी होती हूँ। वेल, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर फूड रिव्यूज, रेसिपीज एंड लाइफ।